बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास दहम के चैप्टर नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हल करेंगे। ये न्यूमेरिकल इम्तहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस लेक्चर की ख़ास बात यह है कि मैं आपको हर न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर ख़ुद से हल करके दिखाऊंगा और आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिन पर अमल करने के बाद आपको न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेंगे और आप एमसीक्यू के अंदर, शार्ट के अंदर और लॉन्ग के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल बहुत मज़े से हल कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 12.1 से आगाज़ करते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो कहता है कि कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? अच्छा, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर पहले तो आप ख्याल करेंगे कि आया ये मिरर है या लेंस है, और फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि आया ये कन्वेक्स है या कनकेव है, क्योंकि इस चीज़ से इमेज का जो फासला है उस पर असर पड़ेगा और जो फोकल लेंथ है उस पर असर पड़ेगा। बाद सिचुएशन में ये पॉजिटिव होती है और बाद सिचुएशन में ये नेगेटिव होती है। इस न्यूमेरिकल में क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जिक्र हो रहा है तो कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इस वजह से इसकी इमेज का फासला मनफी में लिया जाता है और जो इसकी फोकल लेंथ है वो भी मनफी में होती है। तो चलें सबसे पहले न्यूमेरिकल में से डेटा निकालते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे पहले कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म, तो जिस्म का जो फासला होता है उसको हम जाहिर करते हैं P से। तो P हमारे पास कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने इमेज का फासला बताया जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज के फासले को Q से जाहिर करते हैं। क्योंकि ये इमेज वर्चुअल होगी तो ये फासला हम मनफी में लेंगे, मनफी 5 सेंटीमीटर। मालूम हमने क्या करना है इसमें से, तो वो हमने फोकल लेंथ मालूम करनी है जिसको F से जाहिर किया जाता है, तो F के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये तीनों वेरिएबल मिरर फार्मूले के अंदर मौजूद हैं, तो हम मिरर फार्मूला लिखते हैं जिसके मुताबिक 1/F बराबर है 1/P जमा 1/Q। तो हमें इसमें F की कीमत चाहिए, तो लिहाजा हमें फार्मूले के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसके अंदर कीमतें पुट कर देते हैं। तो 1/P की जगह आ गया 10 जमा 1/Q की जगह आ गया -5। अब ये जो मनफी है ना, इसको आप ऊपर ले जाएं तो इसने इस जमा के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, जिससे ये जमा ज़रा मनफी क्या आ जाएगा? मनफी। तो 1/10 जमा की जगह क्या आ गया? मनफी 1/5। वो जो मनफी 5 के साथ लगा हुआ था वो ऊपर गया, वो इससे मल्टीप्लाई हुआ और इसको भी क्या बना दिया? माइनस बना दिया। जी नेक्स्ट आप एलसीएम ले लें, ज़ुअज़ाफ़ ले लें, तो 1/f बराबर हो जाएगा किसके? एलसीएम इसका आएगा 10। 10 पे 10 को तकसीम करेंगे तो 1 आएगा, 1 ज़रब 1 भी 1 आएगा, माइनस 5 को 10 पर तकसीम करेंगे 2, 2 ज़रब 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1-2 क्या बन जाएगा? -1 बटा आ गया 10। हमें 1/f नहीं चाहिए, हमें f की कीमत चाहिए, तो दोनों साइडों को उल्टा कर दें। एक तरफ आपके पास हो जाएगा 1 और दूसरी तरफ आपके पास हो जाएगा 10/-1। तो f का बटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल f लिख दें और ये जो बटे मनफी पड़ा है ये फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जो जमा मौजूद है उसको मनफी बना देगा और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो f आ गया -10 के बराबर। इसका यूनिट लाजमी लिखना है वरना आपका नंबर कट जाएगा। तो जिस मिरर के पीछे इमेज बनी थी उसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आई है, तो -10 भी ये बात वाज़े कर रहा है कि ये मिरर कौन सा है? कन्वेक्स मिरर है। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। जी न्यूमेरिकल नंबर 12.2,
एक 30 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। अगर मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर अगेन गौर करें तो मिरर है और है कौन सा, कनकेव। कनकेव मिरर की इमेज हकीकी होती है, इसलिए उसका जो फासला क्यू है वो जमा में होगा, और इसकी फोकल लेंथ भी हकीकी होती है तो उसका फासला भी आप जमा में लेंगे। ठीक हो गया, फोकल लेंथ भी आप जमा में लेंगे। चलें तो डेटा निकालते हैं इस न्यूमेरिकल का। सबसे वो पहले वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा जिस्म है। जिस्म की ऊंचाई को ओ से ज़ाहिर किया जाता है, मतलब जिस्म की जो बुलंदी है या हाइट है या जो जिस्म का साइज़ है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ओ से, बड़े ओ से। तो ये हमने इसको ओ से ज़ाहिर कर दिया। ओ हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि जिस्म का मिरर से फासला 10.5 सेंटीमीटर है। तो जिस्म का फासला पी से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी कीमत है 10.5 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है कि मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ को हम एफ से ज़ाहिर करते हैं, ये हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें उसने पूछी है, इमेज कहाँ बनेगी, मतलब इमेज का फासला मिरर से कितना होगा, जिसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। और फिर वो कहता है कि इमेज की ऊंचाई कितनी है, यानी कि इमेज का साइज़ कितना है। तो इमेज जो है उसको बड़े आई से ज़ाहिर किया जाता है इमेज के साइज़ को, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला हिस्सा हम सिंपल मिरर फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो मिरर फार्मूला अभी हमने यूज़ किया था, अगेन उसको यूज़ करते हैं। 1/f बराबर 1/p जमा 1/q। तो यहाँ से हमें q की कीमत चाहिए, तो q को हम दाईं साइड पर अकेला छोड़ देते हैं, 1/p को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 1/f जब 1/p इस साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो गया 1/q के। अब आप साइडें चेंज कर लें, 1/q बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। f और p की कीमत दर्ज कर दें 1/16 और माइनस p की कीमत है 1/10.5। तो इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पर हल करते हैं। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर हमने ऑन कर लिया है। 1/16 है हमारे पास, तो 1/16 ये लिख दिया हमने। फिर मनफी है, तो आगे क्योंकि ना दो रकमें तकसीम हो रही हैं तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 1 है 10.5, तो हम लिखेंगे तकसीम 10.5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल साइन दबा देंगे तो हमारे पास ये जवाब आ गया। कैलकुलेटर पर तकसीम करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो है -0.0327338, 32738 और 8। वैसे आमतौर पर हम इशारिया के बाद 3 हिस्सों तक वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में बाज़ दफ़ा जवाब में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए हमने इशारिया के बाद 5 डिजिट्स कंसीडर की हैं। अब हमारा जो असल मकसद है वो क्यू की वैल्यू निकालना है। तो ये तो हमारे पास 1/q की वैल्यू आई है, हम दोनों साइडों को उल्टा कर देते हैं। ये हो जाएगा q/1 यानी कि q, और ये हो जाएगा 1/-0.03278। 1/q को q/1 यानी कि q लिख देंगे, और इधर ये 1/-0.0327338। तो एक दफ़ा फिर हम इसको कैलकुलेटर पर हल करते हैं। 1/0.032 बराबर दबाया तो ये हमारे पास आ गया जवाब 30.54। तो हमारे पास जो जवाब आया वो 30.54 सेंटीमीटर आया है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है जैसे किताब के अंदर आंसर दिया हुआ है। तो लिहाजा हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, 30.54 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जो इमेज का फासला है वो मनफी में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज वर्चुअल है, क्योंकि जिस्म जो है ना
वो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ था, तो इस वजह से जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। तो उसके साथ जो डिस्टेंस आया है वो इमेज का जो डिस्टेंस आया है वो मनफी में आया है। अब हम न्यूमेरिकल के अगले हिस्से की बात करते हैं, जिसमें उसने हमसे इमेज की हाइट, इमेज की ऊंचाई पूछी हुई है। तो इसके लिए हमें एक और फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, m बराबर आई बटा ओ। एक शक्ल ये है इसकी, और दूसरी शक्ल है m बराबर q बटा p। मतलब जो मैग्निफिकेशन है ना, वो इमेज की ऊंचाई और जिस्म की ऊंचाई की निस्बत भी है, और ये इमेज का फासला और जिस्म के फासले की निस्बत भी है। तो हमें इमेज की ऊंचाई मालूम करनी है, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। ओ को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो m बराबर हो जाएगा किसके, सॉरी m ज़रब o बराबर हो जाएगा किसके, i के। यहाँ आप साइडें चेंज कर दें, i बराबर हो जाएगा किसके, m ज़रब o के। अब जो ये m का दूसरा फार्मूला है, इससे आप वैल्यू उठाएं और इधर पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास m की कीमत नहीं है, जबकि q और p की कीमतें मौजूद हैं। तो जब हम m की ये वैल्यू दर्ज करेंगे तो m की जगह आ जाएगा q बटा p, और ज़रब आपके पास क्या है, o। यानी कि i बराबर आ गया है q बटा p ज़रब o। अब आप इसमें कीमतें डाल दें। q की कीमत हमारे पास आई है 30.54, तो हम 30.54 लिख देते हैं, और o की कीमत हमारे पास थी 30, और p की जो हमारे पास कीमत थी वो थी 10.5। तो ये सारी कीमतें हमने दर्ज कर दी हैं। अब हम इसको हल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन करते हैं। 30.54 ज़रब 30 तक़सीम 10.5, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 87.25। बल्कि 7 आगे राउंड ऑफ करेंगे तो 87.26 हो जाएगा। तो किताब का जवाब भी एग्जैक्ट यही है। तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो 87.26 आ रहा है। तो इमेज की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 87.26 सेंटीमीटर, जो एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के आंसर के मुताबिक है। जी नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल नंबर 12/3 की तरफ चलते हैं। एक कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पर पड़े हुए जिस्म की इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है, मगर इमेज उल्टी है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। पहली बात तो ये है कि ये मिरर है और है भी कौन सा, कनकेव। तो इसमें इमेज का जो फासला होगा वो भी जमा में होगा, और जो फोकल लेंथ होगी मिरर की वो भी किस में होगी, जमा में होगी। तो सबसे पहले डेटा निकालते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास 20 सेंटीमीटर जिस्म पड़ा हुआ है, तो जिस्म का फासला हम जाहिर करते हैं p से। तो p हमारे पास कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो कहता है कि इमेज की ऊंचाई जिस्म की ऊंचाई के बराबर है, मतलब इमेज की ऊंचाई i और जिस्म की ऊंचाई o, ये दोनों आपस में बराबर हैं। मिरर की फोकल लेंथ हमने बतानी है, तो f बराबर हो गया किसके, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, अब अगर हम मिरर फार्मूला लगाना चाहें तो वो आपके पास है 1/f बराबर 1/p जमा 1/q। तो इसमें आप गौर करें तो हमारे पास जो है ना q मौजूद नहीं है। तो जब तक q की कीमत नहीं होगी हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने इस डेटा की मदद से ना q मालूम करना है। तो अभी हमने मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले पढ़े थे, m बराबर i बटा o, और फिर यही m बराबर था q बटा p के। तो ये जो दोनों चीज़ें ये इक्वल हैं,
तो यहाँ से ना हम Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना P को इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो I मल्टीप्लाई बाय O ओवर I मल्टीप्लाई बाय P ओवर O बराबर हो जाएगा Q। यहाँ से आप साइडें चेंज कर लें, ये गलत हो गया तो इसको काट देते हैं। तो ये Q बराबर हो जाएगा I बटा O ज़रब P। अभी हमने पढ़ा है कि जो I है वो O के बराबर है, तो हम I की जगह भी O डाल सकते हैं। तो O बटा O ज़रब P हो जाएगा। O के साथ O क्या हो जाएगा, तो जस्ट P बच जाएगा, यानी कि Q किसके बराबर है, P के बराबर है। तो अब आप मिरर फार्मूला में कीमतें डाल सकते हैं। 1 बटा F, और F की कीमत हमने मालूम करनी है। 1 बटा F बराबर 1 बटा P और जमा 1 बटा Q। तो Q की जगह भी क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो P की कीमत आप दर्ज कर दें, 1 बटा 20 जमा 1 बटा 20। 20 आप लेंगे LCM, तो आपके पास जो 1 बटा F है वो बराबर हो जाएगा किसके, ये 1 जमा 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 बटा 20। कटिंग कर लें, ये हो जाएगा 1 बटा 10। दोनों साइडें उल्टी कर लें तो F बराबर हो जाएगा किसके, 10 सेंटीमीटर के। तो हमारे पास कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। आंसर के अंदर आप वाज़े तौर पर चेक कर सकते हैं कि फोकल लेंथ की कीमत हमारे पास कितनी आनी चाहिए थी, 10 सेंटीमीटर।